हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। इस वीडियो को देखने के बाद ये जो आपका जैन धर्म है, आपके महावीर स्वामी हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसी वीडियो से आपको मिलेंगे। क्योंकि पहले आपको कहानी की तरह पढ़ना है और इसके बाद कहानी को पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर भी आपको लगाना है, जिससे यहाँ पर देखा जाए तो जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से आपके कंप्लीट हो और जो बनने वाले क्वेश्चन होंगे वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी हमने यहाँ पर वीडियो बना दिया है हिस्ट्री के, तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपना प्यार सपोर्ट लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैन धर्म की बात करते हैं तो पहला ही पॉइंट आपका दिया है कि जैन धर्म एक प्रकृतिवादी धर्म है। कैसा है? जैन धर्म एक प्रकृतिवादी धर्म है, जिसके प्रवर्तक ऋषभ देव या इन्हीं को आदिनाथ कहते थे। ऋषभ देव एवं अरिष्टनेम का उल्लेख किसमें मिलता है? तो आपके ऋग्वेद मिलता है। याद रखिए, जो आपके ऋषभ देव हैं जिनको आदिनाथ कहते हैं, और आपके अरिष्टनेम जिनका उल्लेख किस मिलता है? तो आपके ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ पर देखिए, एक शब्द बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म की उत्पत्ति जो आपकी हुई है किससे हुई है? तो जैन धर्म की उत्पत्ति किससे हुई है? जिन शब्द से हुई है। किससे हुई है? जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ हो क्या होता है? विजेता होता है। क्या होता है? विजेता होता है। देख सकते हैं तीर्थकर का अर्थ क्या होता है? तीर्थकर का तात्पर्य क्या होता है? जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाता है, जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाता है उसे क्या कहते हैं? तीर्थकर कहते हैं। ये सब छोटे छोटे पॉइंट आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेंगे। तो यहाँ पर आते हैं कहाँ पर? तो आपकी वर्धमान महावीर एवं जैन संप्रदाय। यहाँ पर देख सकते हैं महावीर का जो जन्म है कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, जो कि आपके वैशाली के पास आपका है। तो याद रखिए, जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व, कुंडलग्राम में हुआ था। याद रखिए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम पूछा जाता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम है वर्धमान। क्या है? वर्धमान है। और ये किस वंश से संबंधित है? तो याद रखिए, ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश से संबंधित है। किससे? ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे, याद रखिएगा। इनके पिता का जो नाम था वो क्या नाम है? तो आप कहेंगे इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, और माता का नाम क्या है? तो त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की ये आपकी बहन थी, याद रखिएगा। तो पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम क्या है? त्रिशला है। और ये लिच्छवी की थी। कहाँ की? लिच्छवी थी। और चेटक की क्या थी? बहन थी। इनकी पत्नी पूछे कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है? यशोदा था। और इनकी पुत्री का नाम जो था अड़ोज्या, या इन्हीं को प्रियदर्शनी कहते हैं, ठीक है ना। इनकी पत्नी का नाम क्या? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, और इनकी पुत्री का नाम अड़ोज्या, या अड़ोज्या को ही हम लोग प्रियदर्शनी कहते हैं। फिर क्या हुआ कि जो इनकी प्रियदर्शनी इनकी पुत्री थी, इनकी पुत्री का विवाह किससे होता है? जमाल से होता है। ये जमाल कौन है? इन्हीं के क्या थे? शिष्य थे। अभी ये कहानी आपको मिलेगी इसी में, ठीक है ना। तो जो पॉइंट पढ़ना है वो आपको समझ में आ गया कि बचपन का नाम अगर आपसे पूछे तो आपको वर्धमान बताना है। कौन से वंश से थे? तो आपके ज्ञात्रक वंश से है ना, ज्ञात्रक क्षत्रिय से हैं। पिता सिद्धार्थ हैं, माता त्रिशला हैं, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, और उनके दामाद का नाम जमाली था। अगला देखो दिया गया है कि महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्यागा था। याद रखिएगा कि इन्होंने जो गृह त्यागा था अपने बड़े भाई से आज्ञा लिया था। इनके बड़े भाई का नाम क्या है? नंदीवर्धन है। कितने वर्ष में? तो आपके 30 वर्ष में इन्होंने यहाँ पर घर त्याग दिया था, ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया है कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में इन्हें जाम्भिक ग्राम के पास ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिनके बाद ये जिन या विजेता कहलाए थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो 12 वर्ष का समय लगा था। जाम्भिक ग्राम के पास एक ऋजपालिका नदी है, साल वृक्ष हो जाएगा, कैवल अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब से इनको जिनिया विजेता कहलाया गया। अगला है कि महावीर के पहले, याद रखिए, 23 तीर्थकर आपके हुए। कितने? तो आपके महावीर के पहले 23 तीर्थकर हुए। इसका मतलब यह है कि जो महावीर स्वामी हैं ये क्या हैं? 24वें तीर्थकर थे। कौन थे?
तो आप कहेंगे सर ये जो आपके थे वो आपके 24वें तीर्थकर थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के देखा जाए तो जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर हुए। तो अंतिम आपके कौन कहलाएंगे, तो महावीर जो आपके हैं वो अंतिम आपके हैं। 23वें आपके ऋषभदेव हैं, है ना, सॉरी 23वें जो आपके हैं पार्श्वनाथ हैं, और पहले जो आपके थे वो ऋषभदेव थे, ठीक है ना। अभी आपको सब मिलेंगे। यहाँ पर देखिएगा कि महावीर के अन्य नाम पूछ लेता है जो महावीर स्वामी, इनके अन्य नामों में से जैसे इनको जिन भी कहते हैं, अहरभित कहते हैं, निर्ग्रंथ के नाम से जानते हैं, केवलिन के नाम से जानते हैं, नाथपुत्र भी नाम से जाने जाते हैं। महावीर का जो निधन है 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी जो कि राजगृह में है, वहाँ पर मल्ल के शासक आपके सुस्तपाल के राज्य में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कहाँ पर हुआ था, पावापुरी में। यहाँ पर दे सकते हैं कुछ जो आपके तीर्थकर हुए हैं उनके प्रतीक चिन्ह पूछ लेता है। जैसे कि आदिनाथ जो आपके हैं उनका प्रतीक चिन्ह पूछेगा तो आप कहेंगे वृषभ, है ना, अर्थात बैल, जो कि पहले तीर्थकर आपके रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत बनता है। मल्लिकानाथ जो आपके हैं उनका जो प्रतीक चिन्ह जल कलश है। पार्श्वनाथ जो आपके 23वें तीर्थकर थे उनका जो आपका है कौन सा है, तो सर्प है, ये भी आपका एमपी आपका है। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व है, और महावीर स्वामी का तो एमपी है ही है कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह हो जाएगा। वहीं पर शांतिनाथ का क्या है, तो आपका हिरण हो जाएगा। तो 2-3 पॉइंट आपको याद करना है। यहाँ पर देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मतानुयायी थे, याद रखिए कौन, तो इसी समय एक घटना भी होती है चंद्रगुप्त मौर्य की भी, एक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो आपके जैन मतानुयायी थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य थे एक भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में स्थित श्रवणबेलगोला में भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्यागे थे। इस प्रथा को संथाराय संलेखना कहा जाता है। तो जैन धर्म से जो क्वेश्चन, जैन धर्म में जो क्वेश्चन आपका बन जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से, तो चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन मतानुयायी थे, है ना, और देखा जाए तो इन्होंने जो दीक्षा लिया था भद्रबाहु से लिया था, ठीक है ना, और इन्होंने कर्नाटक में जो श्रवणबेलगोला है वहाँ पर भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्यागे थे, जिसे संथारा या संलेखना कहते हैं। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से यहाँ क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर देखिएगा जैन धर्म के सिद्धांत में से दिए गए हैं कि जो आपके पंच महाव्रत, है ना, पंच महाव्रत अर्थात जैन धर्म के 5 जो आपके व्रत हैं, ये 5 व्रत क्या है, इसका पालन करना पड़ता है। पहला है अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सत्य, है ना, हिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो याद रखिए हिंसा मतलब हो गया हिंसा नहीं करना है, सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना, अस्तेय मतलब क्या होता है, चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब होता है संपत्ति अर्जित नहीं करना है, कि आप बन तो गए हैं आपके जैन धर्म में लेकिन आप संपत्ति कर रहे हैं। जैसे हिंदू धर्म में जो आपके बाबा होते हैं वो संपत्ति इकट्ठा करने लगते हैं, तो याद रखिए संपत्ति अर्जित नहीं करना है, अपरिग्रह हो गया। ब्रह्मचर्य जो दिया है वो इंद्रिय निग्रह करना, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का क्या करना है, पालन करना है। तो ये 5 महाव्रत हैं किसके, तो आपके जैन धर्म में हैं। यहाँ पर देखो दिया है पहले 4 महाव्रत हुआ करते थे, है ना, पहले 4 महाव्रत का प्रतिपादन जो किया था वो पार्श्वनाथ ने किया था, 23वें तीर्थकर जो थे, और 5वां महाव्रत आपके महावीर स्वामी ने जोड़ा है। याद रखिए जो आपका ब्रह्मचर्य है ये आपका 5वां महाव्रत है, जो कि आपके किसने जोड़ा है, तो आपके महावीर ने जोड़ा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला देखो दिया गया है कि अणुव्रत ग्रस्त जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महाव्रत में कठोरता कम थी, इसलिए इन्हें अणुव्रत कहा जाता है। क्या बोलेंगे कि अणुव्रत ग्रस्त जीवन में रहने वाले जो जैनी थे उनके लिए, है ना, जैनियों के लिए महाव्रत में कठोरता क्या थी, कम थी, इसलिए इन्होंने अणुव्रत कहा था। त्रिरत्न क्या है, तो जैन धर्म के त्रिरत्न क्या, देखो त्रिपिटक मिलता है बौद्ध धर्म में और त्रिरत्न मिलता है आपके जैन धर्म में। तो जैन धर्म के त्रिरत्न थे, अर्थात 3 रत्न थे जिनके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ये 3 रत्न क्या हैं तो सम्यक माफ करिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। याद रखिए त्रिरत्न में कौन आते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये आपके 3 आपके क्या हैं, रत्न हैं। यहाँ पर एक शब्द मिलता है, जब आप जैन धर्म पढ़ रहे हैं तो एक शब्द आपको मिलेगा स्यादवाद। स्यादवाद क्या होता है कि जैन धर्म के अनुसार 7 नए
आंशिक ज्ञान जिसे बोलते हैं होते हैं, जिन्हें स्यादवाद कहते हैं, और इसे अनेकांतवाद और सप्तभंगी भी कहते हैं। तो जो स्यादवाद है इसको अनेकांतवाद कहते हैं। कभी कभी आपको मिला होगा ये शब्द कि ये अनेकांतवाद के क्या थे, प्रवर्तक थे। तो आप कहेंगे सर स्यादवाद को अनेकांतवाद और आपके सप्तभंगी भी कहा जाता है। यहाँ पर अगला दिया है संलेखना। तो अभी एक शब्द आपको मिला था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे श्रवणबेलगोला में, संलेखना विधि। तो ये होता क्या है, निराहार अर्थात आपको बिना खाए पिए, है ना, निर्जल अर्थात बिना पानी पिए रहकर प्राण त्यागना, ये संलेखना कहलाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे, याद रखिएगा। देवताओं का अस्तित्व, जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा है, लेकिन याद रखिए जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा तो अवश्य है, परंतु उनका स्थान जिन के नीचे रखा है। अर्थात हमने आपको बताया था जिन, है ना, इसी शब्द में आपको बताया था जैन धर्म में जिन शब्द आपका सबसे ऊंचा पद होता है ना, इसी को फोकस करते हैं। तो ये कहते हैं ठीक है देवता हैं, लेकिन हम इसको जिन के नीचे ही रखेंगे। ठीक है, अगला देखो दिया गया है वर्ण व्यवस्था। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित जो आपके पुण्य और पाप होते हैं, उनके अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। अर्थात कहते हैं अगर आप इस जन्म में आपको मनुष्य का जीवन मिला है तो आप कितने पाप कर रहे हैं, कितना पुण्य कर रहे हैं, इसी के अनुसार ही आपका जब अगला जन्म होगा तो वो आपके किस कुल में पैदा होते हैं, कैसी स्थिति में पैदा होते हैं, ये इस जन्म पर ही डिपेंड होगा। तो याद रखिएगा आप लोगों को भी अच्छे कर्म करना है ना, पाप पुण्य को थोड़ा ध्यान देते हुए यहाँ पर करना है, ठीक है ना, ताकि अगला अगर आपको जन्म मिलता है तो आप अंबानी जैसे परिवार में पैदा हों। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला देखो दिया गया है कि जैन धर्म का प्रसार। जैन धर्म का प्रसार देखो दिया गया है कि कैवल्य अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में आपके विपुलाचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर दिया था। तो याद रखिएगा जो आपके महावीर स्वामी हैं, इन्होंने अपना जो पहला उपदेश राजगृह में दिया था, एक पहाड़ी पड़ती है विपुलाचल पहाड़ी, और वहीं पर एक नदी है वराकर नदी के तट पर दिया था। जमाल की बात करते हैं तो ये महावीर स्वामी के दामाद थे और इनके प्रथम शिष्य भी आपके बने हैं। चंदना कौन है, तो चंदना याद रखिए चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी थी। याद रखिए ये क्वेश्चन बनेगा कि आपके जैन धर्म में शामिल होने वाली जो आपकी प्रथम रही हैं वो आपकी महिला में कौन है, तो भिक्षुणी रहे हैं। जैसे आपने गौतम बुद्ध में उनकी मौसी थी प्रजापति, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, उसी प्रकार से जैन धर्म में चंदना जो नाम की हैं, इन्होंने यहाँ पर देखा जाए तो ये प्रथम भिक्षुणी में यहाँ पर बनी थी। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी, तो आपकी याद रखिए 11 थी। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या 11 थी, जिन्हें गणधर कहा जाता है। याद रखिए गणधर किसे कहते हैं, तो शिष्यों की संख्या जो प्रधान शिष्य थे उनकी आपकी 11 थी, उन्हीं को गणधर कहते हैं। महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार किया है। किसमें किया है, तो महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार किया तथा जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि जैन संघ की स्थापना कहाँ पर हुई, पावापुरी में हुई थी, है ना, और इन्होंने जो आपके प्रचार किया है वो आपकी प्राकृत भाषा में किया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि आनंद, सूर्यदेव, कामदेव, कुंडकोलीय आदि इनके क्या थे, शिष्य थे। याद रखिए ये क्या रहे हैं, इनके शिष्य रहे हैं। अगला देखो दिया है महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना था। तो याद रखिए जब महावीर की मृत्यु हो जाती है तो याद रखिएगा सुधर्मन जो था जैन धर्म का क्या हुआ, जैन धर्म संघ का अध्यक्ष बना। और फिर क्या हुआ, जैन धर्म का विभाजन किस प्रकार से होता है, यहाँ पर दे सकते हैं कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट वर्धन अर्थात कृति क्या है, हेमचंद के अनुसार कहा जाता है कि मगध में 12 वर्षों तक लंबा अकाल पड़ा, अतः बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवणबेलगोला में अर्थात कर्नाटक में चले गए। शेष जैन लोग थे वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। जब अकाल समाप्त होने पर जब भद्रबाहु और उनके समर्थक मगध लौटे
तो स्थानीय लोगों ने उनका मतभेद हो गया। उन्होंने पाया कि स्थानीय लोगों ने जैन धर्म का पालन नहीं किया। ठीक है ना। इस मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया, जिसका दक्षिणी जैनों ने बहिष्कार किया। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए और मगध के जो आपके हैं जैन वो आपके श्वेतांबर कहलाए, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और अगला देखो दिया गया है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र आपके हैं। 4 क्या हैं, तो आपके मूल सूत्र होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछेगा कितने अंग हैं, कितने उपांग हैं, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रख लेना है। क्लियर हो गया है, इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अगला पॉइंट देखो आपसे दिया गया है कि जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमगधी में लिखे गए हैं, है ना। याद रखिए जैन धर्म के जो ग्रंथ है वो अर्धमगधी में लिखे गए हैं। बाकी हमने उपदेश बताया है जो उन्होंने प्राकृत भाषा में दिया है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म में कह सकते हैं भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस में लिखा है, संस्कृत में लिखा है। प्रमेय कमल मार्तंडेय की रचना किसने किया है, प्रभा चंद ने किया है। भगवती सूत्र कामा महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिए भगवती सूत्र में ही आपके 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है और ये महावीर के जीवन पर प्रकाश भी डालता है। अगला है जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख मिलता है, आचारांग सूत्र में मिलता है। जो आपके जैन भिक्षु हैं इनके जो आपके नियम हैं, है ना, इनका उल्लेख मिलता है आचारांग सूत्र में मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला है कि परिशिष्ट वर्धन की रचना, है ना, किसने की थी, तो परिशिष्ट वर्धन की रचना आपके हेमचंद ने किया था, याद रखिएगा। कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटा है। यहाँ पर देखिएगा पहली जैन संगीति, है ना, लगभग 300 ईस्वी पूर्व के लगभग हुई थी। वहीं पर दूसरी जैन संगीति आपकी 6ठी शताब्दी में आपकी हुई। तो याद रखिए प्रथम जैन संगीति आपके अध्यक्ष कौन बने थे, स्थूलभद्र। स्थान कहाँ आपके, तो पाटलिपुत्र में। और शासक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। परिणाम क्या निकला था प्रथम जैन संगीति में, कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर शाखाओं में बढ़ गया था। जैन धर्म की शिक्षाओं का जो संकलन है वो 12 अंगों में किया गया है। जब बात आती है दूसरी जैन संगीति की, तो अध्यक्ष कौन थे, तो आपके देवाधीधर मिडी थे, या इन्हें क्षमा श्रमण कहते हैं। स्थान आपका वल्लभी हो जाएगा जो कि गुजरात में है। परिणाम की बात करते हैं तो जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था। जो जैन ग्रंथ हैं इनको अंतिम रूप से क्या हुआ, इनको लिपिबद्ध किया दूसरी जैन संगीति में। यहाँ पर आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर के सेशन में। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, अब आपको सॉल्व करना है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर जार अर्थात ज्ञान या कह सकते हैं जो प्राप्त हुआ था, ये किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, बताना है। चलिए बताइएगा कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर जार प्राप्त हुआ, या इसे हम लोग ज्ञान कहते हैं। तो आप कहेंगे सर ऋजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऋजुपालिका नदी हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया कि महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के कारण ही महावीर को, है ना, स्वामी को केवलिन कहा जाता है। जैन साहित्य मूलतः अर्धमगधी में लिखा गया है, याद रखिएगा। आते हैं अगले पॉइंट में। अगला है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था। तो 23वें जो आपके जैन धर्म हैं आपके पार्श्वनाथ, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिए इनका जन्म आपके काशी जो कि आपके वाराणसी है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर हैं आपके कौन है, पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है ना। पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। ऋषभ देव जो कि आदिनाथ है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। अजितनाथ जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, गज था, याद रखिएगा। स्यादवाद का संबंध जैन से है, ये आपको बताया गया है। और कल्पसूत्र में जैन जो तीर्थकर हैं उनके जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम कहा जाता है। अगला है महावीर स्वामी का जो मोक्ष स्थान है इनमें से क्या है, बताना है।
कि महावीर स्वामी का जो मोक्ष स्थान इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा पावापुरी, है ना, पावापुरी जो कि आपके बिहार में पड़ता है। यहाँ पर दे सकते हैं महावीर स्वामी का जो मोक्ष स्थान है वो पावापुरी बिहार में है। महावीर स्वामी को याद रखिए 527 ईस्वी पूर्व में, है ना, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और देखा जाए तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर, वैशाली के कुंडल ग्राम में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा, है ना। जो प्रकार से हमें हो सकता है कि हम आपको पूरी तरीके से दिमाग में छपा दे, प्रयास हमारा वही है। बाकी अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो आप लोग भी पूरी तरीके से सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। महावीर जो आपके हैं कौन, यहाँ पर भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था इनमें से कौन था। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो आप कहेंगे सर जमाली था, जमाली, है ना। जमाल के अभी हम आपको बताया था कि महावीर स्वामी की पुत्री थी, है ना, उस पुत्री का विवाह जमाल से करा दिया था जो कि छत्री से हुआ था। और जमाल ही बाद में महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी आपका बन गया था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम असोदा था, है ना, और पुत्री का नाम था प्रियदर्शिना। इसका मतलब है कि इन्होंने अपनी पुत्री प्रियदर्शिना का विवाह अपने कह सकते हैं शिष्य से कराया जो कि आपकी जमाली थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर आपके कौन थे। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो आपके कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ थे, याद रखिए कौन से, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऋषभ देव जो आपके थे वो आपके पहले थे, है ना। महावीर स्वामी थे जो आपके 24वें तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह इनमें से क्या है। तो स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि जो तीर्थकर उनसे संबंधित आपके प्रतीक चिन्ह, तो जो आपके पार्श्वनाथ है इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। अब ये जो वृषभ है वो किसका है बताइएगा। वृषभ जो आपका है वो किसका है, आदिनाथ का है। किसका है, तो आप कहेंगे सर ये आदिनाथ का है। और वहीं पर अश्व की अगर बात करते हैं तो ये संभवनाथ का है। किसका है, तो आपकी संभवनाथ का हो जाएगा। वहीं पर जो जल कलश है, जल कलश किसका है, जल कलश आपके मल्लिकानाथ का। किसका है, मल्लिकानाथ का है। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं क्योंकि प्रारंभ में ही हमने आपको ये सब पढ़ा दिया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार प्राण त्यागे थे। तो याद रखिएगा अंतिम समय में इन्होंने जैन धर्म अपना लिया और जैन धर्म के अनुसार ही अपने प्राण त्यागे थे। और ये जो आपके हैं चंद्रगुप्त मौर्य बनेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी, जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम जैन सभा कहाँ पर हुई थी। प्रथम जैन सभा कहाँ पर हुई थी ये आपको बताना है। तो प्रथम जैन सभा जो आपकी कब हुई थी, है ना, तो आप कहेंगे सर याद रखिएगा आपके 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ पर है, तो भैया पाटलिपुत्र में हुई थी। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रथम जैन सभा कब, तो 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी। याद रखिएगा प्रथम जैन सभा 300 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर हुई थी। प्रथम जैन संगीति आपके पाटलिपुत्र में हुई थी और इस संगीति के बाद ही जैन धर्म में दो संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया था। दूसरी जैन संगीति 513 ईस्वी में आपकी हुई, कुछ स्रोतों में 526 भी आपका है। तो याद रखिए गुजरात के कहाँ पर, वल्लभी में। तो ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि आपकी दूसरी कहाँ हुई थी, तो गुजरात के वल्लभी में हुआ था। तो इस प्रकार से आपकी ये जो क्लास है वो आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है। वीडियो कैसा लगा, आपको लग रहा है कि नहीं कि हम आपके साथ पूरी मेहनत कर रहे हैं, बिना पेड कोर्स के आप लोगों को फ्री आपको कंटेंट दे रहे हैं और ऐसा कंटेंट दे रहे हैं कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ा देते हैं वो सीधा सीधा आपके दिमाग में छपता चला जाता है। बस एक बार वीडियो को और लोग आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं, प्रीमियर देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक बार दिमाग थोड़ा कमेंट में जाता है। बाकी अगर आप ऑफलाइन इसको देखते हैं तो और भी अच्छी तरीके से होगा। और अगर आप लोग कहीं ना कहीं देखा जाए इसके नोट्स बना लेते हैं तो और भी अच्छी तरीके से आप लोग इसकी तैयारी कर पाएंगे। आप लोग हमारे चैनल पर इसी प्रकार से हिस्ट्री के हों या आपके कोई भी वीडियो आप देखना चाहें, चाहे हिंदी के, हमारे चैनल पर हिंदी की कंप्लीट आपको तैयारी होती है, तो आप लोग हिंदी के वीडियो भी आप लोग दे सकते हैं, चाहे वो साइंस हो चाहे आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करिएगा। ठीक है ना, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।